हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, किसी विलयन में विलय की कितनी मात्रा है उसके अनुसार विलयन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि विलयन में घुले विलय की मात्रा के अनुसार विलयन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? कौन कौन से वो प्रकार है? तो देखिए, पहला है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा है आपका संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए अब एक एक करके इन दोनों प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, दोनों प्रकार के विलयन के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे असंतृप्त विलयन के बारे में। असंतृप्त विलयन होता क्या है? असंतृप्त विलयन क्या होता है यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए, अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। यानी कि जैसे मगर मान लो मैंने यहाँ पर एक मग में, मैं एक बीकर में हमने यहाँ पर क्या लिया है जी, कोई भी एक हम लोग मान लेते कोई बर्तन है जिसमें मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, जल ले लिया है। अब इस जल में मैं नमक घोल रहा हूँ। तो नमक घोल दिया, थोड़ा सा डाल के घोल दिया। अच्छा, घोल के मैंने एक विलयन तैयार कर दिया। अब उस विलयन में मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा और नमक डालूंगा तो आसानी से घुल जाएगा। अगर ताप में नहीं परिवर्तन करूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं रखूँ, अगर मैं थोड़ा सा और नमक डालूँ तो उसको आसानी से घुल सकते हैं, है ना। थोड़ा और नमक डालूं तो उसको भी आसानी से घोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो विलयन असंतृप्त होता है उसमें और ज्यादा विलय की मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। तो उसी को हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं, समझे ना। यानी कि अगर आप इसमें मान लीजिए यहाँ पे हम लोग जल में नमक डालें और नमक को घोल कर एक विलयन तैयार कर लिए। अब चाहे तो इस विलयन में थोड़ा और नमक डालकर हम लोग इसको आसानी से घोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि उसी ताप पर और हम लोग अधिक मात्रा नमक का घोल पा रहे हैं, ताप में बढ़ाना नहीं पड़ा है। इसका मतलब कि ये जो विलयन है क्या है? असंतृप्त है, समझे ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की और मात्रा या और अधिक मात्रा, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए, अगर किसी निश्चित ताप पर उस विलयन में विलय की और मात्रा घुलाई जाए तो वो ना घुले, यानी कहने का मतलब कि उसमें इतना ज्यादा उसमें विलय डाला जा चुका है कि अब उससे अधिक मात्रा उसमें नहीं घुलाई जा सकती, अधिकतम मात्रा घुली है।
मैक्सिमम जितना घुलना चाहिए था उसमें घोल दिए हैं। कैसे? जैसे मैं मान लीजिए मैं एक यहाँ पर बीकर लेता हूँ और इसमें मैं जल डाल देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, नमक डाल के इसको घोल देता हूँ। अब घुल गया, फिर और थोड़ा सा नमक डाला, फिर घुल गया, फिर और थोड़ा सा नमक डाला, फिर घुल गया, फिर और थोड़ा, ऐसे करके कुछ ऐसा कंडीशन आएगा जिसके बाद इसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, नमक घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप इसको गर्म करेंगे, ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पे जब ताप बढ़ेगा तो और ज्यादा इसमें नमक घुल सकता है। अच्छा, जब वो नमक घुल जाए तो फिर और थोड़ा नमक डालो, फिर और थोड़ा नमक डालो, यानी कि ताप बढ़ाकर आप नमक को घोल लो और फिर उसको ठंडा करने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो। तो जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आप उसमें देखेंगे कि नमक के कुछ रवे आपको नीचे नजर आएंगे, है ना, नमक का रवा पार्टिकल्स जो होगा नीचे नजर आएगा। फिर उसको छान लीजिए और छानने के बाद जो हमें विलयन मिलेगा वही विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा, क्योंकि अब उसमें अधिकतम मात्रा नमक की घुली हुई है ना जी। यहाँ ताप बढ़ाने से तो और ज्यादा घुल गया था, लेकिन उसके रवे के रूप में उससे अलग हो गया, ताप नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो अब जो वहां पे विलयन तैयार होके बना वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन, क्योंकि अब आप उसमें नमक डाल के नहीं घुला सकते, उसमें अधिकतम मात्रा घुल गई है, अब उसमें आप नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको आप घुलाने के लिए फिर वही ताप बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हम लोग एक देख लें कि किसी निश्चित ताप पर वैसा विलयन जिसमें विलयन की अधिकतम मात्रा घुली है, अब उससे ज्यादा घुल नहीं सकता है, उसको घोलने के लिए फिर अब आप उसको ताप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, समझ गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, समझ गए ना। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई विलयन है आपके पास तो अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसमें और ज्यादा विलय की मात्रा आप उसमें घुला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने देखा कि अभी देख रहे थे अगर हम कोई विलयन तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो विलायक है, जैसे कि विलायक में जल ही हमने लिया था और विलय में आपका नमक लिया था, तो वो नमक जो है अगर ताप निश्चित रखा जाए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, निश्चित रखा जाए, तो नमक की एक सीमा है इसमें घुलने की, यानी कि यहाँ पे विलायक में एक निश्चित मात्रा में विलय घुलने की एक सीमा है, यानी कि नमक इतना ही अधिकतम घुल सकता है, अब उसमें अधिक नहीं घुल सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज एब्जॉर्ब किए हैं कि ताप बढ़ाने से विलायक में और अधिक मात्रा में विलय घुलाए जा सकते हैं। अगर ताप को निश्चित रखा जाए तो यहाँ जो विलय होगा विलायक में घुलने के लिए वह एक अधिकतम सीमा तक रहता है, उसकी एक सीमा होती है, एक अधिकतम सीमा होती है, उससे ज्यादा आप उसमें नहीं घोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि याद रखने के लिए कि ताप बढ़ाने पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की मात्रा के घुलने की अधिकतम सीमा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि अगर वो विलयन किसी निश्चित ताप पर संतृप्त है तो अगर ताप बढ़ा देंगे तो असंतृप्त बन जाता है, तभी ना और उसमें विलायक आप घोल पाते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो विलयन किसी निम्न ताप पर संतृप्त है वह उच्च ताप पर असंतृप्त बन जाता है,
असंतृप्त बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, आप कैसे पता करेंगे कि कोई विलयन संतृप्त है कि असंतृप्त? तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास विलयन है, तो अगर उसमें और थोड़ा सा विलय डालें और विलय डालकर ताप पे कोई परिवर्तन ना करें, उसी निश्चित ताप पर ही रखें, तो अगर विलयन में विलय डालने पे और उसको मिक्स करें, मिलाएं, कांच की छड़ से उसको मिलाएं, तो अगर वो विलय घुल जाता है तो विलयन असंतृप्त है, या फिर नहीं घुलता है तो संतृप्त है। समझ गए ना। तो इसको जांच करने के बहुत ही इजी है कि अगर थोड़ा सा और विलय डालने पर अगर वो घुल जाता है तो असंतृप्त विलयन है, अगर नहीं घुलता है तो विलयन क्या है? संतृप्त है। तो अगर हमें यहाँ पे जांच करनी हो, यहाँ पे लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि विलयन की संतृप्तता और असंतृप्तता की जांच, असंतृप्तता की जांच, असंतृप्तता की जांच कैसे करेंगे जी? तो सिंपल है, हम लोग कैसे जांच करेंगे तो याद रखेंगे कि विलयन में थोड़ा विलय डालकर कांच की छड़ से अच्छी तरह मिलाएं। यदि विलय घुल जाता है तब विलयन असंतृप्त माना जाता है, अन्यथा संतृप्त हो जाएगा। और घुल जाता है तो असंतृप्त, अगर नहीं घुलता है तो वो संतृप्त हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, घुल जाता है तो विलय अगर घुल जाता है तो असंतृप्त, और नहीं घुलेगा तो संतृप्त माना जाएगा। समझ गए? चलिए एक और छोटा सा हम लोग विलयन के प्रकार की बात कर लेते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या होगा? अति संतृप्त विलयन क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उस विलयन में विलय की मात्रा जितनी होनी चाहिए उसके संतृप्त होने के लिए उसमें उससे अधिक मात्रा घुली होती है। विलयन के संतृप्त होने के लिए जितनी उसमें विलय की मात्रा होनी चाहिए उससे अधिक विलय उसमें अगर घुला हो तो उस विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह संतृप्त विलयन, ठीक है, वह संतृप्त विलयन यानी कि संतृप्त विलयन ही होता है लेकिन जिसमें अधिक मात्रा में, जितना संतृप्त होने के लिए चाहिए उससे अधिक मात्रा में उसमें क्या होना चाहिए? वो विलय होने चाहिए, जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो समझ गया? अति संतृप्त यानी कि संतृप्त विलयन ही है जिसमें जितनी विलय होनी चाहिए उसके संतृप्त होने के लिए उससे अधिक मात्रा में उसमें विलय घुला हो तो उसको हम लोग अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए
हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना, 100 ग्राम जल में मान लेते हैं कि 34.7 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल सकता है। यह अधिकतम मात्रा है, लेकिन हमारा जो विलयन है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि 100 ग्राम जल में 34.8 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुला हुआ है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड यहां पर कितना घुला हुआ है जी, तो जितनी अधिकतम मात्रा थी उससे देख रहे हैं ना 0.1 ग्राम इसमें अधिक देखने को मिल रहा है। तो इससे जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को अति संतृप्त कहेंगे। और अति संतृप्त विलयन की पहचान क्या कहें कि जब उस अति संतृप्त विलयन को कांच की छड़ से उसके यहाँ नीचे वाली सतह को, पात्र की सतह को यहाँ पे खुरचेंगे तो क्या होगा कि उसमें जो रवे होंगे उससे पृथक होने लगेंगे। ठीक है, या फिर थोड़ा सा और इसमें विलय जब डाल देंगे तो विलय के टुकड़े डाल देंगे तो इसमें जो पहले से अधिकतम जो विलय घुले हुए हैं ना, वो विलय उस टुकड़े के आसपास आकर अतिरिक्त विलय जो इसमें होंगे वो उसके आसपास रवों के रूप में पृथक हो जाते हैं। तो ये ऐसे पहचान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अति संतृप्त विलयन की पहचान। अति संतृप्त विलयन की पहचान कैसी की जाएगी? तो दो तरीका है। पहला तरीका क्या है जी, तो हम लिख सकते हैं कि इस विलयन को कांच की छड़ से चलाने पर या पात्र को कांच की छड़ से खुरचने पर, ऐसे करने से क्या होगा, वो ठंडा होने लगेगा विलयन। खुरचने पर विलय के रवे पृथक होने लगते हैं, जो एक्स्ट्रा होंगे वो पृथक होने लगेंगे ना जी। चलिए, और क्या हो सकता है दूसरा कि इस विलयन में बाहर से विलय का एक छोटा टुकड़ा डाल देने पर विलयन में अतिरिक्त विलय के रवे पृथक हो जाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं।